हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूसीआई डिजिटल। कल हम लोगों ने 36 तक कंप्लीट कर लिया था, आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शिकारी कुत्ते ने एक खरगोश का पीछा किया। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता था उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता था। यदि कुत्ते का 3 छलांग और खरगोश के 4 छलांग के समान था, कुत्ते के 3 छलांग और खरगोश के 4 छलांग के समान था, तो उनके दौड़ की तुलना कीजिए। हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी दौड़ की तुलना का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्पीड फाइंड करना। क्या करना है यहाँ पे? स्पीड। अगर स्पीड फाइंड करना है तो सबसे पहले देखो कह रहे कि एक कुत्ता है, दूसरा क्या है हमारे पास है? खरगोश। तो सबसे पहले यहाँ पे लेके चलना है बेटा डॉग, दूसरा आपका है यहाँ पे रैबिट है। तो रैबिट आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसका पीछा कौन कर रहा है आपका? यहाँ पे डॉग कर रहा है। ठीक है, तो डॉग पीछा कर रहा है यहाँ पे। तो डॉग कितना बेटा यहाँ पे सबसे पहले जंप कर रहा है? खरगोश कितने छलांग लगा रहा है यहाँ पे? अगर खरगोश 6 छलांग लगा रहा है तो खरगोश के नीचे कितना बेटा है? 6 लिख देंगे। यस नो बेटा? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बेटा कुत्ता कितने छलांग लगा रहा है? उतनी ही देर में कुत्ता 5 छलांग लगाता है। 5 छलांग का मतलब ये हुआ कि 5 स्टेप कवर कर रहा है। ओके, अगर 5 स्टेप कवर कर रहा है तो डॉग के नीचे कितना आ जाएगा? 5 स्टेप। क्लियर है? अच्छा, अब कह रहे हैं यदि कुत्ते के 3 छलांग और खरगोश की 4 छलांग के स्टेप आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो कुत्ते के यहाँ पे कितनी छलांग ले रहे हैं? तो कहां पे लिखेंगे बेटा? इधर राइट कर देंगे। चलो, इसके बाद खरगोश की कितने छलांग है? तो खरगोश के 4 छलांग है। यस नो बेटा? अच्छा, देखो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी जब इस तरह का क्वेश्चन बनता है, हमारे कुत्ता खरगोश बने या खरगोश बिल्ली बने या किसी का कोई पीछा करे बेटा, ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन जब भी बनते हैं बेटा, उस तरह के हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। यस नो बेटा? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 कितना हो जाएगा बेटा? 20। तो ये जो वैल्यू निकलेगा बेटा स्पीड निकलेगा। क्या निकलेगा? स्पीड, जिसको हम चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल। तो डॉग की जो चाल निकली बेटा कितना निकला यहाँ पे? 20 यूनिट। कितना निकला? 20। अच्छा, ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे रैबिट, तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 × 6 = 18। 3 × 6 कितना हो जाएगा? 18। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे? 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 9। तो 10:9 इज द राइट आंसर। तो 10:9 इज द राइट आंसर। इसका एक तरीका और था बेटा। क्या तरीका था? अगर यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे इसका सेकंड मेथड और भी है बेटा। अगर हम यहाँ पे कह के चल रहे हैं बेटा, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे डॉग बेटा, यहाँ पर कितना कह रहे हैं? रैबिट। ओके, तो डॉग कितने स्टेप कर रहा है बेटा? यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। डॉग की कितनी स्टेप है बेटा? यहाँ पे 5 छलांग है। तो 5 छलांग ये हुआ 1 2 5। ओके, तो ये स्टेप बेटा डॉग का 1 2 3 4 5। तो 5 छलांग ये हो गया डॉग का। तो नीचे कितना लिख देंगे? 5। क्लियर है? अच्छा, रैबिट की कितने छलांग है बेटा? यहाँ पे 6 छलांग। तो रैबिट का यहाँ पे छलांग बना दो बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, ऊपर लिख दो 6। राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6 बेटा। अब आपसे ये कह रहा है कि यदि कुत्ते का 5 छलांग, यदि कुत्ते के 3 छलांग और खरगोश के कितने छलांग के बराबर है? तो कुत्ते के 3 छलांग, तो यहाँ पे d × मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा? 3। और रैबिट के कितने छलांग के बराबर है? 4। तो आपस में दोनों का आपस में क्या करेंगे? यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे। अगर रेशियो निकालेंगे तो d बटे कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे r और बराबर कितना आ जाएगा? 4 बटे बेटा 3। यस नो बेटा? अच्छा, तो अगर हम ये बोलेंगे कि जो डॉग बेटा छलांग लगा रहा बेटा कितने बेटा? 1 मिनट में भी कह सकते हैं, 1 सेकंड में भी कह सकते हैं। अगर 1 सेकंड में कितने यूनिट बेटा कवर कर रहा है डॉग? यहाँ पे 4 यूनिट। कितना बेटा? 4। और यहाँ पे 1 सेकंड में हो सकता है 1 सेकंड में जंप मार दे, हो सकता है 2 सेकंड मार दे। क्यों भाई? तो 1 सेकंड में कितने यूनिट बेटा कवर कर रहा है?
3। हमारे हिसाब से डॉग जो 1 सेकंड में बेटा कितने यूनिट कवर कर रहा है यहाँ पे 4, और रैबिट यहाँ पे 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है बेटा 3। तो बेटा देखो यहाँ पे बेटा डॉग की नीचे की वैल्यू कितना बेटा, अगर डॉग बेटा छलांग लगा रहा 5 स्टेप, कितना बेटा, तो एक यूनिट में कितना बेटा 4, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 4 बेटा। यस नो बेटा। अगर यहाँ पे रैबिट बेटा लगा रहा है 1 स्टेप में बेटा 6 स्टेप लगा रहा है, यहाँ पे कितनी छलांग लगा रहा है यहाँ पे 6, जबकि रैबिट बेटा 1 सेकंड में कितना लगा रहा है यहाँ पे 3, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 3, इधर कितना निकलेगा बेटा, तो ये भी कट करोगे तो बेटा 10 रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 9, या तो आप इससे कर लो या तो आप इससे कर लो। यस नो बेटा। इसको हमने रेशियो से बताया बेटा, रेशियो से कैसे आपस में दोनों को बराबर किया, जब बराबर करेंगे तो बेटा 1 सेकंड में चली गई दूरी या 1 मिनट में चली गई दूरी बेटा रैबिट की निकाली, और किसकी निकाली यहाँ पे हमने डॉग की निकाली। आई थिंक क्लियर है। चलो, मोहन तथा सोहन के प्रति माह आय का अनुपात 7:5 के अनुपात में है तथा उनके खर्चों का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। ओके, यदि प्रत्येक 1200 रुपए बचाता है, यदि प्रत्येक 1200 रुपए बचाता है तो उनके आय का कितना अंतर है बेटा, आय का डिफरेंस पूछा आपसे। क्या पूछा यहाँ पे, आय का। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पे जब भी आपसे बेटा यहाँ पे 1 से अधिक बेटा कहे, यहाँ पे कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। कौन कौन से हैं, मोहन एंड बेटा सोहन। तो मोहन और सोहन के प्रति माह जो इनकम दिया बेटा, इनकम का रेशियो कितना दे रहे हैं 7:5। तो 7 रेशियो यहाँ पे लिख लो इनकम, क्या लिख लो बेटा इनकम, तो 7 रेशियो कितना कह रहे हैं 5 कह रहे हैं। ओके, इसके बाद फिर कह रहे हैं यदि उनके खर्चों का अनुपात, यदि उनके खर्चों का अनुपात, अगर उनके खर्चों का अनुपात तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यानी खर्च लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आय हो जाएगा। ओके चलो, तो उनके खर्चों का अनुपात कितना कह रहे हैं बेटा 5:3 कह रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 5:3 बेटा। अब यदि वह प्रत्येक 1200 रुपए बचाता है, बचा कितना रहा बेटा यहाँ पे, अगर 1200 रुपए बचाता है बेटा यहाँ पे, क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, तो बट्टे में नीचे करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, सॉरी 1200, इधर भी कितना आ जाएगा बेटा, देखो भाई यहाँ पे मोहन भी 1200 रुपए बचा रहा है और सोहन भी कितना रुपए बचा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी इनकम वाले बनते हैं बेटा, इनकम या खर्च वाले, तो उनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, राइट, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा बेटा, जो भी वैल्यू बड़ी होती है उसको पहले लिखा जाता है, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25 बेटा। ओके, फिर माइनस करेंगे, माइनस किससे करेंगे बेटा 7 3 जा 21 बेटा। अब इसके बराबर में बराबर यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इस जहां से ये एरो खत्म होता है बेटा, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन बेटा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यस नो बेटा, अच्छा अब देखो यहाँ पे जब 12 पंचे कितना होता है बेटा 60 बेटा, और यहाँ पे 12 इंटू 3 कितना होता है बेटा 36, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1200 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा बेटा 60 इंटू बेटा 2 जीरो और लगाएंगे। यस नो बेटा, अच्छा 12 तिया कितना होता है बेटा 36, तो माइनस कितना आ जाएगा 3600, कितना हो जाएगा बेटा 36। देखो ऊपर का डिफरेंस कितना निकल रहा है बेटा, यस 4, इधर कितना निकल रहा है 2400 बेटा। अगर 4 बराबर 2400 की तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 बराबर 600 की आ जाएगा। यस नो बेटा, अगर 1 बराबर 600 की आया बेटा, तो हमसे पूछा क्या था बेटा यहाँ पे, यदि उनके आय का अंतर क्या है बेटा, आय का अंतर कैसे निकालेंगे बेटा। देखो आय आपने कितना माना बेटा, सोहन की आय कितना बेटा 7 है, और मोहन की आय कितना बेटा 7 है, और सोहन की आय कितना बेटा, तो अगर आय में अंतर निकालेंगे तो बेटा डिफरेंस कितना निकलेगा बेटा। यस नो बेटा, हमारे हिसाब से आय का जो अंतर निकल रहा है बेटा 2 यूनिट निकल रहा है, जबकि 1 बराबर कितना बेटा, तो 1 बराबर 600 बेटा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, यस तो 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1200। दिस इज द राइट आंसर। ओके 1200, तो 3 इज द राइट आंसर। 62 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि 1 के 1/4, 1/4 का मीन्स क्या होता है बेटा 1/,
1/4, यस नो बेटा। बी के 5वें भाग बेटा, बी के 5वें भाग क्या होता है बेटा, बी के 5वें भाग 1 कितना बेटा 5 के अनुपात कितना दे रहे हैं बेटा 4:3 के अनुपात में कह रहे हैं। तो उनका कह रहे हैं ए का भाग का है, ए का भाग कितना बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं यदि 62 रुपए को है, 62 रुपए को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना बेटा, ओके। तो पहले जो भी कह रहा है बेटा स्टार्टिंग में, तो ए का कितना चौथाई बेटा 1/4 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 1/4। फिर कह रहे बी के 1/5वें भाग बेटा, और 5वें भाग का मतलब कितना होता है बेटा 1/5 होता है। तो यहाँ पे बी बटे में कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर बी के 1/5 बराबर कितना कह रहा है यहाँ पर का अनुपात है 4:3 के अनुपात में है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा बेटा 3। सॉल्व कर लेंगे, ए और ए रेशियो बी के रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा बेटा 5 ऊपर जाएगा, यस नो बेटा। 4 नीचे आएगा, तो इधर a इंटू कितना हो जाएगा 5 और अपॉन b इंटू 4, यस नो बेटा, ओके। बटे कितना आ जाएगा बेटा 4/3। तो सॉल्व करेंगे बेटा दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा a बटे b 4 इंटू 4 16 और 5 3 जा कितना बेटा 15। बेटा a और b का जो हिस्सा निकला बेटा रेशियो में कितना निकला हमारे हिसाब से 16:15। आप बताओ बेटा ए यहाँ पे लिख सकते हैं ए का हिस्सा कितना बेटा 16 है और बी का हिस्सा कितना बेटा, बी का हिस्सा कितना बेटा, अगर बी का हिस्सा बेटा 15 निकला बेटा, राइट, कितना बेटा यहाँ पे बेटा टोटल धन कितना था बेटा यहाँ पे 62 रुपए, कितना था बेटा, और जबकि हमारे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे 31। तो 31 की वैल्यू कितना दे रहे हैं यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे, अगर 1 की वैल्यू 2 यूनिट आ रहा है बेटा, तो किसकी वैल्यू निकालना था हमें, ए का हिस्सा क्या है। तो ए का हिस्सा यहाँ पे कितना दे रहे हैं बेटा, अगर एक का हिस्सा 16 दे रहे हैं तो 1 बराबर 2, तो 16 बराबर कितना आ जाएगा 32। यही हमारा आंसर है, ओके, नोट कर लो इसको। देखिए एक झोले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात दिया 1:2:4:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल धन, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य बेटा 400 रुपए है, कितना है यहाँ पे 400 रुपए, तो 20 पैसे के सिक्के तथा 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है, 20 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा कितने टाइप के आपके सिक्के हैं यहाँ पे 4 टाइप के, कितने टाइप के हैं यहाँ पर 4। तो पहले कितना दे रहा है बेटा 1 रुपए, यस नो बेटा, इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं बेटा 50 पैसे, फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं 25 पैसे हैं और फिर क्या कह रहे हैं 20 पैसे, तो ये 20 पैसे। आप देखो यहाँ पे जो 4 प्रकार के सिक्के दिए हुए हैं, पहला कितना दिया बेटा 1 रुपए, फिर दूसरा कितना कह रहे हैं 50 पैसे, तीसरा कितना कह रहे हैं, और चौथा जो आपका जो सिक्का दिया वो 20 पैसे का सिक्का है, कितना है बेटा। तो ये बताओ बेटा इनके यदि सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का मूल्य कितना यहाँ पे, अगर सिक्कों का मूल्य 400 रुपए है तो इसका मतलब सिक्कों का अनुपात कितना दे रहे हैं बेटा 1:2:4:5। तो सिक्कों का अनुपात बेटा 1 फिर क्या कह रहे हैं 2, फिर 3, 4:5, ठीक है। आप मुझे बताओ बेटा यहाँ पे टोटल धन किस में दिया बेटा, रुपए में दिया है। अगर टोटल धन रुपए में दिया तो हम पूरा किसको कन्वर्ट कर लेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इसको आप पैसे में कन्वर्ट करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा 400 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा 100, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो झोले में बेटा टोटल से पैसे कितने थे 40,000 पैसे, कितने थे यहाँ पे 40,000। तो 1 रुपए में कितने पैसे बेटा, 1 रुपए में कितने पैसे 100 पैसे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किस में दिया बेटा, ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, ये भी पैसे में। तो हमने चाहा कि यहाँ पे 1 रुपए को कन्वर्ट कर लो किसमें बेटा पैसे में। तो 1 रुपए में कितने पैसे, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना बेटा यहाँ पर
1 है, तो यहाँ पे टोटल पैसे कितने हो जाएंगे बेटा 100 पैसे। कितना हो जाएगा बेटा 100 पैसे। बेटे 100 बन जा कितना होता है बेटा 100, तो 100 रुपए की, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए की एक रुपए की एक सिक्का था, तो 100 पैसे कितने हो जाएंगे बेटा यहाँ पे 100 पैसे। कितना हो जाएगा 100 पैसे। अच्छा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यहाँ पर कितना बेटा, तो टोटल बेटा यहाँ पे पैसे कितने हो जाएंगे 100 पैसे। कितना हो जाएगा बेटा 100 पैसे। बोलो भाई 50 × 2 कितना होता है बेटा 100। इसके बाद 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना बेटा 4 है, तो यहाँ पे टोटल बेटा सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 100 पैसे। और यहाँ पे 20 पैसे सिक्कों की संख्या बेटा कितना यहाँ पे 5, तो बेटा पैसे कितना निकलेगा यहाँ पे 100 पैसे। आप मुझे बताओ बेटा टोटल बेटा यहाँ पे धन कितना है बेटा सिक्कों में 400। हमारे हिसाब से 400 पैसे दिया। कितना दे रहे हैं बेटा 400 पैसे, जबकि यहाँ पे टोटल धन कितना था यहाँ पे 400। तो 400 रुपए को आपने कन्वर्ट किया तो किस में आएगा बेटा यहाँ पे 40,000 पैसे बेटा। ओके, अगर 40,000 पैसे आए तो पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा। अगर पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा तो बेटा 0 से 0 भी तो होगा बेटा, तो 0 से 0 भी होगा। इसके बाद क्या होगा बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा। अगर 1 की वैल्यू 100 यूनिट आया बेटा, 1 की वैल्यू 100 यूनिट आया, तो आपसे पूछा किसका जा रहा था यहाँ पे 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बेटा, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना अधिक है बेटा। तो आप मुझे बताओ बेटा 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना बेटा 5 यूनिट दिया है, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना बेटा, तो 5 और 4 में डिफरेंस कितना बेटा 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब अधिक कितना हो रहा है बेटा 1 यूनिट हो रहा है। अगर हमारे हिसाब से बेटा 1 अधिक हो रहा है बेटा, जबकि यहाँ पे कितना बेटा 1 बराबर, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 100। तो बेटा आपका जो अधिक निकलेगा कितना निकलेगा 100। इधर आएगा आंसर। देखिए 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बेटा, यहाँ पे टोटल सिक्के कितने 378 है। यदि इनका मूल जो दे रहे हैं 13:11:7 के अनुपात में है, इनका जो मूल दे रहे हैं कितना दे रहे हैं 13:11 और 7 के अनुपात में। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, क्या फाइंड करना हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या फाइंड करना है। आपसे कह रहे हैं बेटा 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे coins. Their value are in the ratio 13 ratio, 11 ratio and 7 ratio. Okay. तो what is the number of the 50 पैसे coins? What is the number of the 50 पैसे coins? देखो स्टार्टिंग में आपसे कह रहे हैं यहाँ पे 1 रुपए, कितना कह रहे हैं बेटा 1 रुपए, फिर कितना कह रहे हैं बेटा 50 पैसे, फिर आपके पास है 25 पैसे। यस नो बेटा, यस। सिक्कों का जो मूल दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिखना बेटा मूल बेटा। तो मूल कितना कह रहे हैं बेटा 13 रेशियो, बोलो भाई 11 रेशियो और 7, 13 रेशियो 11 रेशियो और 7 रेशियो। ठीक है। अगर आप बताओ बेटा यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितना है बेटा 378 है। अगर सिक्कों की संख्या 378, इसका मतलब है कि पूरा किसमें कन्वर्ट करें बेटा सिक्कों की संख्या में। यस नो बेटा। अभी तक लेकिन किसमें कन्वर्ट करते थे हम, पैसे में लेकर आते थे। आप किस में लेकर आएंगे, सिक्कों की संख्या में लेकर आएंगे। अच्छा 1 रुपए का मूल कितना दे रहे हैं यहाँ पे 13। 1 रुपए की अगर एक बेटा नोट्स कॉइन्स होंगे तो कितने सिक्के हो जाएंगे यहाँ पर बेटा 13। यस नो बेटा। अच्छा 50 पैसे के सिक्के का मूल कितना कह रहे हैं यहाँ पर बेटा, तो 50 पैसे 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं, और 25 पैसे के सिक्के बेटा 1 रुपए में कितने 25 पैसे 4। तो 11 दूना कितना हो जाएगा बेटा 22। 11 दूना 22 का मतलब ये हुआ कि बेटा 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या निकला कितना निकला बेटा यहाँ पे 22 निकला, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना निकला यहाँ पे बेटा 28। यस नो बेटा। अच्छा टोटल बेटा यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितना हो रहा है, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पर टोटल हो रहा है आपके पास 63। कितना हो रहा है 63 की वैल्यू कितना दे रहे हैं 378। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अगर 1 की वैल्यू 6 आ रहा है, 1 की वैल्यू 6 आ रहा है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा था यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना दिया है 22, तो इनटू कितना आ जाएगा बेटा 6, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा 132। ओके। 3 कक्षाओं में
छात्रों का अनुपात बेटा 3:5:4 के अनुपात में है, ठीक है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाए, प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र बढ़ा दिए जा रहे हैं? 30 छात्र बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 6:8:7 के अनुपात में हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या क्या है? तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या क्या है बेटा? देखो यहाँ पे 3 कक्षाएं ले रहे हैं बेटा, A, B और C बेटा। फिर अनुपात कितना दे रहे हैं स्टूडेंट का? 3:3, 5 और यहाँ पे 4। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ रहे हैं, कितने छात्र बढ़ रहे हैं? 30। अगर प्रत्येक कक्षा में बेटा 30 इधर बढ़े, यस नो बेटा? इधर भी कितने बेटा? 30। इधर भी कितना? 30। तो ये अनुपात हो कितना जाता है? 6:8:7। 6:8:7। अभी भी हंसी आ रही है? अब नहीं आ रही है, चलो बताएंगे अभी। देखो तो 6:8:7, तो ये हो जाता है बेटा 6 इधर कितना है? 7 अनुपात यहाँ पे कितना बेटा? 7। आप बताओ बेटा, पहले स्टार्टिंग में बेटा नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितना था? 3। यहाँ पे कितना हो गया? तो हमारे हिसाब से बढ़ कितना रहा है यूनिट? 3 यूनिट बढ़ रहा। इधर पहले स्टार्टिंग में कितना था बेटा? अब कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया? इधर भी 3 यूनिट बढ़ रहा। यस नो बेटा? पहले कितना था बेटा? और अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया बेटा? आप देख रहे हैं बेटा, प्रत्येक कक्षा में हमारे हिसाब से कितना यूनिट बढ़ाया जा रहा था? इधर भी कितना, इधर भी कितना, जबकि हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है? तो 3 की वैल्यू बेटा, अगर 3 की वैल्यू 30 तो 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 10 यूनिट निकला तो हमसे पूछा जा रहा था कि कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या क्या है। ओके, तो बेटा छात्र टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितना है स्टार्टिंग में बेटा? 12। तो अगर टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 12 है, जबकि 1 बराबर कितना निकला यहाँ पे? 10। तो 12 इंटू कितना बेटा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 120। यही हमारा आंसर। देखो, यदि दो संख्याओं का अंतर कॉमा योगफल तथा गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है, ओके, इसकी बात कह रहे हैं, यदि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? हम ही कह रहे हैं कि बेटा दो संख्याओं का अंतर कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर कैसे लिखेंगे? a माइनस बी। फिर क्या कह रहे हैं? योगफल, तो a प्लस बी, a प्लस बी। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई बेटा, गुणनफल कितना कह रहे हैं आपस में? a इंटू बी हो जाएगा। तो अंतर आपके पास पहले स्टार्टिंग में कितना दे रहे हैं? 1। अंतर कितना कह रहे हैं? 1। और इसके बाद फिर यहाँ पे योगफल कितना कह रहे हैं? 7। इसके बाद फिर गुणनफल कितना कह रहे हैं बेटा? 24। आप चाहो तो इनका आपस में एक यूनिट भी ले सकते हैं। यूनिट कैसे? यहाँ पे x, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x। यस, क्लियर है? लेकिन ऐसा कुछ भी ना मानो, ठीक है। देखो आपके पास अंतर कितना दे रहे हैं स्टार्टिंग में बेटा? 1। और a प्लस बी बेटा योगफल कितना कह रहे हैं? 7। इनको सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लोगे। a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, हाँ, एक बार जोड़ोगे तो 7 1 कितना होता है? 8। 8 से आधा करोगे 2 का तो कितना आ जाएगा बेटा? 4। ऐसे b की निकालेंगे तो b को क्या करोगे? डिफरेंस करोगे। तो 7 में से 1 गया 6 और 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 3। यस नो बेटा? देखो एक बार हम जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो a की वैल्यू निकल जाएगी। जब जोड़ेंगे तो बेटा 8 और डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 2। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। इसके बाद यहाँ पे एक बार डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंस। जब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 6। डिवाइड कितना करेंगे? 2। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3। तो a और b की वैल्यू की यहाँ पे गुणनफल कितना बेटा? 12। यस नो बेटा? जबकि हमारे हिसाब से यहाँ पर कितना बेटा? तो 12 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर कितना आ जाएगा? अगर 1 बराबर 2 तो आपसे पूछा क्या जा रहा था यहाँ पे? गुणनफल बेटा, संख्याओं का। तो संख्याओं का गुणनफल है कितना बेटा यहाँ पे? तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा? 48। आंसर विल बी बेटा 4। ओके, 720 रुपए को 2 पुरुषों 5 महिलाओं तथा 8 लड़कों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़के के भाग का अनुपात 3:2:1
1 के अनुपात में, तो प्रत्येक लड़का को मिलने वाली राशि क्या है, प्रत्येक लड़का को मिलने वाला कितना रुपए है, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे 720 रुपए है टोटल बेटा, रुपए कितने हमारे पास है, किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट क्यों जा रहा है बेटा, पुरुष, हाँ महिलाओं तो पहले याद आएगा आपको, महिलाओं फिर लड़के बेटा, ठीक है। कितने में पुरुष बेटा, स्टार्टिंग में पुरुष कितने बेटा, 2 पुरुष, महिलाएं कितनी बेटा 5, और इधर लड़के कितने हैं 8। अगर नंबर ऑफ द पुरुष कितने बेटा 2 है, और यहाँ पे महिलाएं कितनी बेटा 5, और लड़के कितने बेटा, लड़के कितने हैं यहाँ पे 8। अच्छा आप देखो यहाँ पे प्रत्येक को मिलने वाली राशि कितना बेटा 3:2:1 के अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में। अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रत्येक को मिलने वाली राशि 3:2:1 अनुपात है बेटा। देखो प्रत्येक को कितना धन दिया जा रहा है बेटा 3 यूनिट के हिसाब से, और प्रत्येक महिला को कितना दिया जा रहा है यहाँ पे, और प्रत्येक लड़के को कितना दिया जा रहा है 1 यूनिट के हिसाब से। जबकि हमारे हिसाब से पुरुष कितना बेटा 2, अगर एक को बेटा 3 यूनिट दिया जा रहा है तो 2 पुरुष को कितना दिया जाएगा 6, वेरी गुड। अगर एक महिला को 2 यूनिट दिया जा रहा है तो बेटा 5 महिला को कितना दिया जाएगा 10, इधर कितना आ जाएगा 10 बेटा। एक लड़के को बेटा प्रत्येक लड़के को 1 यूनिट दिया जा रहा है तो 8 लड़के में कितना दिया जाएगा 8। देखो ये हमारे हिसाब से जो वैल्यू निकला बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा 24 बेटा। जबकि हमारे हिसाब से बेटा 24 रुपए दिया गया सबको, जबकि इधर कितना दे रहा है बेटा, तो 24 की वैल्यू 700, 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 30 आ रहा है तो किससे पूछा जा रहा है आपका, तो प्रत्येक लड़के को कितना धन मिला, तो प्रत्येक लड़के को कितना दिया जा रहा था यहाँ पे 1 रुपये बेटा 1 यूनिट, तो प्रत्येक लड़के को कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 30 रुपया, यानी प्रत्येक लड़के को कितना दिया जा रहा है यहाँ पे 30 रुपये। अगर आपसे आंसर कितना आ जाएगा बेटा सेकंड। अगर आपसे यही इसमें यही कहता बेटा कि प्रत्येक महिला को मिलने वाली राशि क्या होगी, तब क्या हो जाता, यस 30 दूना कितना आ जाएगा बेटा 60। और अगर आपसे पूछता प्रत्येक पुरुष को बेटा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपसे ये कहता कि बेटा टोटल लड़के को कितना रुपए मिला है तो 8 इंटू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 200 कितना आ जाएगा बेटा 40। और अगर हम आपसे ये कहते हैं कि बेटा पूरे महिला को कितना रुपए दिया जा रहा है, ये देखो पूरे महिला को कितना बेटा 10, यहाँ पे बेटा 1 बराबर 30 तो 10 बराबर 300 बेटा। अगर आपसे पूछा जाता कि बेटा पूरे पुरुष को कितना दिया जा रहा है, पूरे पुरुष को कितना दिया जा रहा है बेटा 180, अगर आप इनको जोड़ोगे बेटा 180 प्लस 300 प्लस 200 तो बेटा कितना हो जाएगा, यस क्लियर है। हम ये भी कर सकते हैं कि एग्जाम में जैसा भी पूछा जाए, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि महिला को मिलने वाली राशि टोटल कितनी है, तो क्या बताएंगे 300 बेटा। पुरुष को मिलने वाली राशि तो कितना बताएंगे 240। एक वर्ग में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। एक वर्ग है बेटा और उसमें लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना बेटा 3:5 के अनुपात में, ठीक है। और यदि लेकिन जब 5 लड़के तथा 5 लड़कियां चले जाते हैं, चले जाने का मतलब क्या हुआ बेटा छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अनुपात कितना हो जाता है 1:2 के अनुपात में हो जाता है। तो उस वर्ग में प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे बेटा, प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। आप बताओ बेटा कोई वर्ग है बेटा, ठीक है, जिसमें लड़के बॉयज कितना बेटा यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया वो कितना दिया स्टार्टिंग में 3:5। देखो यदि कह रहे जब 5 लड़के और 5 लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं बेटा, और जब भी छोड़ के कोई जाता है तो कष्ट तो होता ही है, क्यों भाई। तो 5 लड़के और 5 लड़कियां बेटा चले जाते हैं तो ये अनुपात कितना हो जाता है बेटा 1:1 बेटा 2। आप बताओ बेटा छोड़ के जा रहा बेटा, अगर छोड़ के ना जाता बेटा, अगर उसमें प्रवेश करता तो क्या करते प्लस होता बेटा, लेकिन छोड़ के क्या कर रहा है तो जा रहा, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे माइनस। इधर भी क्या करेंगे, अगर छोड़ के ना जाता बेटा उसको ज्वाइन कर लेता ग्रुप को तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस, क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। देखो इनकी प्लस हो रहा है। तो इधर देखो बेटा
तो यहाँ पे कितना बेटा माइनस का 5, इधर भी कितना है बेटा देखो यहाँ पे भी वही क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, यस नो बेटा। अच्छा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। अब देखो इसके बाद इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 5 1 जा तो माइनस का कितना बेटा, फिर डिफरेंस करते हैं बेटा और माइनस का 5 2 जा कितना बेटा 10। आप सॉल्व करोगे तो बेटा डिफरेंस कितना निकला बेटा यहाँ पे 1, और इधर कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 5 प्लस का बेटा 10, तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 5। एक बराबर कितना आ रहा, अगर एक बराबर 5 आ रहा है, मैंने देखो स्टार्टिंग में क्या किया बेटा, सबसे पहले देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो का अनुपात कितना है 3:5 के अनुपात में, क्लियर है। उसको क्रॉस में प्रोडक्ट से हमने सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व किया तो आपसे पूछा उस वर्ग में प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, उस वर्ग में प्रारंभ में कुल कितने, तो 1 बराबर 5, तो बेटा टोटल कितना था बेटा स्टार्टिंग में 8, 1 बराबर 5 तो 5 8 बराबर 40 इज द राइट आंसर।